जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो श्री प्रभुपाद ने इसका परपट दिया है, बहुत ही खूबसूरत परपट है। तात्पर्य जानते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण और अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ दी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। जय श्री प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में एक मोटिवेशन का जो लेवल आता है उसके बारे में हम समझाएंगे इस बारे में, और बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज भगवान इसमें देने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हम सभी को इसके भूमिका के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि यह श्लोक श्री कृष्ण भगवान द्वारा अर्जुन को दिए गए उन तर्कों का हिस्सा है जहां वे उसे युद्ध में अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और यह श्लोक हमें धर्म, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान और साहस के महत्व को सिखाता है। इसके संदर्भ और पृष्ठभूमि के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, जो कि सांख्य योग या गीता का सार भी कहा जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान, कर्म और भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। तो अर्जुन मोह और शोक से भरकर कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं और श्री कृष्ण भगवान उसे ये समझा रहे हैं कि यदि वह युद्ध से भागेगा तो केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने कुल की प्रतिष्ठा को भी नष्ट करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें आता है कि श्लोक के अर्थ की भूमिका समझते हैं और उसकी व्याख्या के बारे में जानते हैं कि भया द्रणा दुपह रतम मस्यन्ते त्वाम महारथः। यदि तुम युद्ध से भागोगे तो अन्य महारथी जो युद्धवीर लोग हैं यह मानेंगे कि तुमने डर के कारण युद्ध छोड़ दिया है। वे यह नहीं सोचेंगे कि तुमने दया या करुणा के भावना से युद्ध करना उचित नहीं समझा। यह अर्जुन जैसे योद्धाओं के लिए प्रतिष्ठा की हानि होगी। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवम्, मतलब जिन लोगों ने अब तक तुम्हारी वीरता की सराहना की है वे तुम्हें तुच्छ समझने लगेंगे। तो अर्जुन जो अब तक महान योद्धा के रूप में जाने जाते हैं वह कायर कहलाएंगे। सम्मान को बनाए रखना हर क्षत्रिय का धर्म है। तीसरा मुख्य बिंदु आता है प्रतिष्ठा और धर्म का महत्व। अर्जुन एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कर्तव्य धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना कर्तव्य है ना। यदि वह युद्ध नहीं करेगा तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण उसे ये समझाते हैं, सिखाते हैं कि असली प्रतिष्ठा धर्म का पालन करने में है, न कि सांसारिक भय के कारण पीछे हटने में। इसके उदाहरण के बारे में जानते हैं कि भगवान राम जब उन्होंने रावण के खिलाफ युद्ध किया तो वे धर्म और मर्यादा के प्रतीक बने। भीष्म पितामह उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए अपना सर्वस्व, पूरा जीवन बलिदान कर दिया। शिवाजी महाराज का उदाहरण समझते हैं, यदि वे अपने स्वधर्म को छोड़ देते तो भारत आज स्वतंत्रता के इतिहास में उनकी गाथा नहीं गाता। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें आता है कि आत्म सम्मान और साहस की प्रेरणा। यह श्लोक हमें
यह सिखाता है कि जीवन में कभी भी कायरता नहीं अपनानी चाहिए। यदि हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहना है तो हमें किसी का भी आलोचना नहीं करनी, किसी से डरना नहीं चाहिए। तो अर्जुन को भी यह समझना चाहिए कि क्षणिक मोह में आकर वह अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं भूल सकते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जीवन में श्लोक का महत्व समझते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में हमें कई बार जीवन में ऐसे संघर्षों से हमें गुजरना होता है, तो हमें संघर्षों से भागना नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। समाज में हमारी प्रतिष्ठा तभी बनी रहती है जब हम अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीते हैं और जो हमसे अपेक्षाएं हैं समाज को, उस पर खरे उतरते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में भी यदि, जैसे आपने अभी परिचय में सुना कि मैं डॉक्टर हूं, है ना, तो पूरी तरह से हम आखिरी सांस तक, हमें कई बार लगता है मरीज नहीं बच पाएगा, लेकिन आखिरी सांस तक हम लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा हमें प्रयास आखिरी क्षण तक अपनी तरफ से करने चाहिए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अब नहीं बच पाएगा मरीज, लेकिन फिर भी पूरे प्रयास करने के बाद और कई बार भगवान उन्हें जान बख्श देते हैं। ठीक है, तो अपनी जिम्मेदारियों से, अपने कर्तव्यों से कभी भी पीछे नहीं हटना है। ये श्लोक के माध्यम से भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में यदि हम भक्ति मार्ग में और थोड़ी कठिनाई आते ही छोड़ देते हैं तो हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो भक्ति मार्ग में बहुत सारी कठिनाई आएंगी, तो कृष्ण भक्ति में दृढ़ रहना असली सम्मान की बात है। अब निष्कर्ष को हम समझें अगर, कि मुख्य बिंदुओं को हम चर्चा करते हैं कि अर्जुन यदि युद्ध से पीछे हटता है तो उसे कायर समझा जाएगा और उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। सच्ची प्रतिष्ठा केवल और केवल समाज के सम्मान पाने से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों और धर्म के पालन से मिलती है। तीसरा निष्कर्ष पॉइंट ये निकलता है कि हमें अपने जीवन में साहस और आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए, और चाहे कभी भी कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें अपनी निडरता से, हिम्मत से, साहस फेस करना चाहिए। इसमें एक और उद्देश्य आता है कि निडर होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सच्ची महानता इसी बात में है कि आप कितनी निडरता से, एक और श्लोक आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब जो भगवत गीता के 2nd चैप्टर के 47वें नंबर का श्लोक है। तो भगवान इसमें यह बताना चाह रहे हैं कि आपका काम पे केवल अपना कंट्रोल है, उसके रिजल्ट पर नहीं है। ठीक है, इसलिए फल की चिंता मत करो और केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। क्षत्रिय हैं अर्जुन और उन्हें अपने कर्तव्य का बोध कराने का भगवान ये कह रहे हैं। तो 4 प्रकार के मोटिवेशंस जो बताए गए हैं भगवत गीता में, उसमें से ये एक मोटिवेशन लेवल है, ये 4थे नंबर का मोटिवेशन लेवल है, और कुछ हद तक दूसरे तीसरे को भी इसमें कवर होता है। 4 लेवल का मोटिवेशन आप चाहें तो लिख लें। 4थे नंबर का है मोटिवेशन बाय फियर, जो इस श्लोक में समझाया गया है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है मोटिवेशन बाय
ड्यूटी, तो ड्यूटी पे ड्यूटी कॉन्शियस बनाने का प्रयास कर रहे हैं भगवान, और मोटिवेशन बाय फियर और ड्यूटी इसमें इस श्लोक में कवर होता है। दूसरे नंबर का मोटिवेशन लेवल आता है मोटिवेशन बाय सेंस ऑफ डिजायर। ठीक है, जैसे में भक्ति में हमारी इच्छा शक्ति जब हम लगाते हैं तो हमारी भक्ति और प्रबल होती जाती है। ठीक है, किसी मजबूरी के तहत नहीं, किसी डर के तहत नहीं। श्रील प्रभुपाद ने धर्म की बहुत सुंदर परिभाषा बताई है कि भगवान के बारे में जानना और भगवान से प्रेम करना, यही धर्म है। तो भगवान के बारे में जानना कैसे, और भगवान ने जो कमांडमेंट्स दिए हैं भगवद गीता में, उस पर अपने आप को चलने का, अपने जीवन में उनको आत्मसात करना और निरंतर उस पर चलने का प्रयास करना। सबसे टॉप मोस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन है मोटिवेशन बाय लव। ठीक है, जब हम अपार भक्ति में इतने डीप में चले जाते हैं कि हमें और कुछ नहीं सूझता, केवल और केवल भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। मोटिवेशन टॉप मोस्ट मोटिवेशन है। ये जो 4 लेवल ऑफ मोटिवेशन जो भगवद गीता में बताए गए हैं, उसमें से चौथे और तीसरे नंबर का मोटिवेशन यहाँ से कवर होता है। ठीक है, तो उम्मीद है इस श्लोक का अर्थ, उसकी पूरी व्याख्या आपको समझ में आ पाई होगी, और भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें क्या मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो कोई प्रश्न हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं जगन्नाथं स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपश्च भूतले स्मृति भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपी कांता राधा कांता नमोस्तुते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।